नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 के आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर को पूरा का पूरा देखिएगा। इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे और आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने उदय एजुकेशन और उदय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो भी मैं वीडियो के बीच में या फिर अंत में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि ये पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल ऐसा कैसा पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसमें पहला प्रश्न है जो कि आपके बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, यानी अवसद के रूप में आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो अवसद का जो क वाला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु कौन सा है? गाय, कौवा, हाथी या फिर बंदर? तो विद्यार्थियों, सर्वाहारी का मतलब होता है जो कि मांस भी खाता है और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे घास फूस वो भी खाता है, तो वो हो जाएगा कौवा। क्योंकि कौवा है वो छोटे छोटे जो पक्षी है उनके बच्चों को भी खाता है, आपने देखा होगा। और ये रोटी वगैरह जो भी दाना वगैरह वो भी खाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका ख कि प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कौन सा है? रेशम, पॉलिस्टर, नायलॉन या फिर एक्रिलिक? तो विद्यार्थी, रेशम है ये प्राकृतिक तंतु हैं, क्योंकि ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। बाकी पॉलिस्टर वगैरह ये सारे के सारे ये प्राकृतिक नहीं है। चलिए, इसका ग देखिए आप कि हरे व कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें शाक कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ग इसका कि रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहते हैं? ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और राजस्थान का राज्य पशु भी है, तो ऊँट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द, ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न दो आपका है, यह रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। इसमें पहला देखिए, केचुआ खाली जगह द्वारा श्वास लेता है, यानी केचुआ है वो तवचा के द्वारा यानी चमड़ी के द्वारा श्वास लेता है, तो इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा? आपका तवचा आ जाएगा। दूसरा ख देखिए इसमें कि खाली जगह जल का संवहन करता है, तो तना है वो क्या करता है? जल का संवहन करता है, यानी तने के द्वारा ही पौधे के जो ऊपरी भाग है वहाँ तक जल जाता है, तो तना हो जाएगा। ग देखिए, किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर खाली जगह बनता है, तो किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पे उसका विलयन बनता है, तो बिल्कुल इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो विलयन होगा। और लास्ट खाली जगह है, खाली जगह और खाली जगह जातव रेशे हैं, तो ऊन और रेशम दोनों ही क्या है? जातव रेशे हैं। कौन कौन? ऊन और रेशम। विद्यार्थी, ये खाली जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका कि मिलान करना है, यानी इनमें क्या करना है? क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है। तो रुई का संबंध किससे हो जाएगा? रुई है वो कपास से प्राप्त की जाती है, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए ऊन, तो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त की जाती है। और रेशम है ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। और जूट है ये पटसन से प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से आप इनमें क्या कर देंगे? मिलान कर देंगे। चौथा प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल इसका उत्तर आप जरूर लिखिएगा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। प्रश्न पांचवा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। कैल्शियम वगैरह जो भी मुख्य पोषक तत्व हैं उनके आपको नाम लिखना है। छठा प्रश्न है कि नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। सातवां है कि कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। आठवां है विलेय और अविलेय पदार्थ में अंतर लिखिए। विलेय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर उसको डालते हैं, तो विलेय मतलब वो घुल जाता है, जिसके अंदर घुलनशील की प्रक्रिया होती है उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। और अविलेय जो किसी भी वस्तु के अंदर नहीं मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अविलेय कहते हैं। नवा प्रश्न देखिए,
पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प का चित्र बना लेना है इसमें, अगर आप बना सको तो, और फिर उनके अलग अलग जो भाग होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। अगला है गर्दन और सिर को कौन सी संधि जोड़ती हैं। 11वां प्रश्न है कि आवाज़ किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न है लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। 13वां प्रश्न है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में अंतर लिखिए। 14वां प्रश्न है बादल कैसे बनते हैं। 15वां है सर्वाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में अंतर लिखिए। 16वां है अवसादन और निस्तारण में क्या अंतर है। और 15वां प्रश्न है पुष्प का नामक चित्र बनाइए। और 18वां प्रश्न है सभी जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो विद्यार्थियों ये थे कक्षा 6 के विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। विद्यार्थियों इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा अपनी पासबुक में या फिर आपके पास में जो भी बुक वगैरह हो उसमें टिक कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके अच्छे परसेंट बनेंगे और इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों मैंने शुरुआत में आपसे वादा भी किया था कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो बिल्कुल पेपर आपको मिलेगा। तो ये पेपर आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है www.udaystudy.com, ठीक है ना। udaystudy.com पे आप जाइए, वहाँ पे राजस्थान जीके का या फिर लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर कक्षा 6 विज्ञान विषय पेपर डाउनलोड ऐसा लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा ही आप इस पेपर को डाउनलोड कर दीजिएगा। विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।